Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Today we are going to start our new session. इस सेशन में हम करने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ये जो टॉपिक है ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हियर वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट वन, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन। मोस्टली क्या होता है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें लैंग्वेज के अलावा इसमें ग्रामर का बहुत रोल रहता है और साइकोलॉजी एज वेल एज पैडागोजी, तो इसमें मिक्सअप है। तो इस तरह हमारी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है और हमें लंबे टाइम तक याद रहते हैं क्वेश्चंस। इसमें ऑप्शंस हैं कि जो लैंग्वेज जब बच्चा एक्वायर करता है वो कब करता है। ओनली ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जब हमारे जैसे ओनली, अनदर, इनको ध्यान से देखना चाहिए। द चाइल्ड इज टोट द रूल ऑफ ग्रामर कि केवल यहाँ पर जो फोकस रहता है इसके ऊपर फोकस रहता है। द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड, द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, द चाइल्ड एब्सॉर्ब द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियसनेस अटेंशन। कि बच्चा जो है, जो लर्नर है, वो लैंग्वेज कब एक्वायर करता है, वो एक्वायर क्योंकि इसमें जो रीज़न होता है दैट इज़ जेन्युइन। So right answer is here the option C, the child has exposure to the language। क्योंकि जब तक वो लैंग्वेज को एक्सपोज नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, तो उससे फ्लुएंसी नहीं आएगी। नेक्स्ट है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स इज रिलेटेड टू। जब भी हम किसी लैंग्वेज की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी उच्चारण की बात करते हैं तो वो किससे संबंधित होता है, दैट इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, नाइदर एक्यूरेसी नॉर फ्लुएंसी। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी। क्योंकि मोस्टली जो अक्सर जैसे देखा जाता है कि जब भी लैंग्वेज की बात आती है तो एक्यूरेसी एज वेल एज फ्लुएंसी दोनों इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि एक्यूरेसी में आ जाती है हमारी जो ग्रामर होती है, ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन सारे आ जाते हैं, और फ्लुएंसी में आ जाती है आपकी जैसे स्पीकिंग फॉर्म की, इसको स्पीक कैसे करना है कोई भी वर्ड। सो इन दोनों के बिना जो है वो लैंग्वेज अधूरी है। सो एक्यूरेसी और फ्लुएंसी दोनों साथ ही काम करते हैं। नेक्स्ट है फॉर टीचिंग ग्रामर द बेस्ट ग्रामर दैट अ टीचर कैन यूज इज। क्योंकि ये जो पेडागोजी होती है ये मेनली टीचर को भी हेल्प करता है कि हमें लर्नर को कैसे समझाना चाहिए बच्चे को। ट्रेडिशनल ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर, पेडागोजिक ग्रामर या नो ग्रामर इज़ नीडेड। कि अगर हम बेस्ट तरीके से बच्चे को समझाना चाहते हैं तो हमें किस तरीके का यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ ऑप्शन सी, पेडागोजिक ग्रामर। क्योंकि पेडागोजी जो होती है वो चाइल्ड को सेंटर करके इसमें जो रूल्स होते हैं वो फोकस किए जाते हैं। सो पेडागोजीज ग्रामर इज आंसर हियर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज इन पैराग्राफ्स इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ। कि जब भी हमें कम्प्रीहेंशन गिवन होता है तो उसमें जो आइडियाज़ दिए जाते हैं पैराग्राफ में वो किससे रिलेटेड होते हैं, राइटिंग ऐसे, राइटिंग मेमोज, राइटिंग स्टोरीज या राइटिंग पर्सनल लेटर्स। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, दैट इज़ राइटिंग ऐसे। क्योंकि हमें जब भी पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करना होता है तो हम अपने किस लेवल को, तो हमें अपने किस एस्पेक्ट को कवर करते हैं, हम ऐसे के एस्पेक्ट को कवर करते हैं। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए। क्योंकि ऐसे जो होता है वो हमारी कम्प्रीहेंशन एज वेल एज ग्रामर दोनों इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है व्हेन चाइल्ड इज आस्क्ड टू recite a poem, it can help the teacher to test। जब जो टीचर होता है वो बच्चे को एक पोएम बोलने के लिए कहता है तो टीचर क्या टेस्ट कर रहा होता है, नॉलेज ऑफ लिटरेचर, प्रोफिशिएंसी, दिस इज प्रोफिशिएंसी नॉट रो, दिस इज पी है, एक्टिंग टैलेंट या कॉम्प्रीहेंशन। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग। कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, स्पीकिंग फॉर्म है, वो कितनी अच्छी है और वो किस तरह से, किस लेवल से उसको समझ पा रहा है। नेक्स्ट है
वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लर्निंग फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट। जब भी ये वन थिंग आई क्लियर टू यू, जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आप ध्यान से इसको अपना जो आपको क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसको पढ़िए। जैसे ही आप ये जो पेडागोजी के साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये माइंडेड बेस्ड होते हैं, इन्हीं के जो क्वेश्चन होता है उसमें इसका आंसर छुपा रहता है, क्योंकि इसमें जो हमें रीज़न होता है वो जेन्युइन देना पड़ता है। सो देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चोजन, grading of material should be done, any kind of material can be chosen and a small amount of material should be introduced। कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और हमें उसका आंसर किस वे में लेना है। सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन डी, अ स्मॉल अकाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है the structure he goes to school. It is often produced by learner due to failure of intelligence, mother tongue interference, over generalization of rules, ये wrong teaching। कि जब भी जो स्ट्रक्चर जैसे ही goes to school it is often produced, जो लर्नर्स है वो करते हैं, ये क्यों किया जाता है? दिस इज बेस्ड ऑन ऑप्शन बी, मदर टंग। क्योंकि मदर टंग जो होती है हमारी मातृभाषा, इसका सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पर पूछा गया है कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग इज ए टेस्ट ऑफ दैट इज रिसेप्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, हियरिंग एबिलिटी या फोनोलॉजी। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज रिसेप्टिव स्किल। क्योंकि लिसनिंग पूछा गया है यहाँ पर, अगर यहाँ पर होता कि जैसे रीडिंग राइटिंग तो तब इसका जो आंसर है दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द, दिस इज द क्लासरूम बाय। कि जो मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है वो क्लासरूम को कैसे इफेक्ट करता है? यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मदर टंग, गिविंग ए लॉट ऑफ एक्सपोजर इन टारगेट लैंग्वेज, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन डी, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। कि जब भी हम लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं तो हम अपने लर्नर को उसकी मदर टंग में समझा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में रहते हैं तो हमारी मदर टंग कई लेवल की होगी, जैसे जो लोकेलिटी में आती है, जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी। और अगर हम फॉरेन में रहते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज वो उनकी मातृभाषा होती है, तो उसी के हिसाब से हम सीख सकते हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट है, ए टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या मेमोरी। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, अचीवमेंट टेस्ट, कि बच्चे ने कितना अचीव किया है। नेक्स्ट है, इंटरैक्टिव लिसनिंग इज लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, listening for mood and tone, listening for word stress and emphasizes, listening for finding out speaker's attitude. So right answer is here option A, listening and respond, listen करके उसको respond करना। Next है, which of the following is incorrect? इनकोरेक्ट अजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग हमारे से पूछा जा रहा है, जो इनकोरेक्ट है यानी गलत है। तो सबसे पहले इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो इसमें सही होता है वो देख लीजिए। लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट इन रियल सिचुएशंस, लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, लर्नर्स लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव अ focus in communicative activities and language teaching should give importance to writing rather than speech. So यहाँ जो right answer रहेगा that is option D, क्योंकि जो रीज़न है बाकी तीनों जेन्युइन रीज़न है। नेक्स्ट है,
रीडिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड। अब यहाँ पूछा गया है कि रीडिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है। राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑन द टेक्स्ट, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, डूइंग वोकेबलरी एक्सरसाइजेस, doing quizzes and playing word games. So right answer is here option B. फोकस किया जाना चाहिए वर्ड्स पे और कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में जो कॉन्टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा ही जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन है जो। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज ऑन ए टॉपिक, टू डू सम मेंटल एक्सरसाइजेस, to make efforts to understand something, to give some kind of the stimulus to the brain. So जो brainstorming होता है that is to do mental exercises. Next रहेगा, next है practice of grammatical structure in a controlled manner can be done by correcting wrong sentences produced by learners, gap filling grammar exercises, writing paragraphs and essays, explaining the use of particular structure. So यहाँ पर जो right answer रहेगा that is option B, gap filling grammar exercises. Next here we have subject knowledge. Next है, an employment advertisement should dash the number of vacancies, ये fill करना है, provide, specify, contain या declare. So जो यहाँ right answer रहेगा that is option B, यानी an employment advertisement should specify the number of, क्योंकि वो specialize उसमें बोला जाता है कि इतनी वैकेंसीज वेकेंट हैं। देन नेक्स्ट 74 एंड 75, चूज द वर्ड दैट द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड, आई एम इचिंग टू टेल यू द न्यूज़। सो वैसे इचिंग क्या होता है, जैसे जो खुजली होती है। फील ऑब्लाइज्ड, फील रेस्टलेस, फील स्टेसिफाई या फील सिकली। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, फील रेस्टलेस, क्योंकि जो इचिंग की जो सिचुएशन होती है दैट इज रेस्टलेस, मीन्स उसमें आराम नहीं होता है। नेक्स्ट है, दे आर आस्किंग अ प्रेपोजी, दिस इज प्रीपोस्चर्स प्राइस फॉर द वर्क, अनरियलिस्टिक, लो, अनरीजनेबल, अब्सर्ड। सो यहाँ पर जो इसका बेस्ट मीनिंग रहेगा ऑप्शन डी, अब्सर्ड। नेक्स्ट है 70, हेयर यहाँ पर ये जो 92 और 93 है ये मिसस्पेल्ड है। नेक्स्ट है इसी तरह ये 94 और 95 है ये वाला। सो यहाँ पर पूछा गया है, सिलेक्ट द सब्सटीट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। Krishan's remark infuriated Chetan. Silenced, insulted, soothed या satisfied। हम यहाँ पर जो पूछा गया है that is opposites। opposites होता है जो विपरीतार्थक जो शब्द होते हैं। सो यहाँ पर infuriated होता है किसी को परेशान कर देना, गुस्सा दिलाना। सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, repulsive। Repulsive means inductive, insulted, soothed या satisfied। So right answer है यहाँ पर that is option D, satisfied। Next है that is 96 and 97. Choose the alternative which best express the meaning of the given idiom or phrase. Root,
एंड ब्रांच, क्योंकि ये वैसे तो ये जो आइडियम और फ्रेजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और लैंग्वेज भी। सो इसमें जो ऑप्शंस हैं, टू कोलेक्ट, टू सेट अब्लेज, टू टेक हिंट या कंप्लीटली। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, कंप्लीटली, यानी रूट एंड ब्रांच मीन्स पूरी तरह से। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर वाइल्ड गूज चेज मीन्स ए फ्यूटाइल एंड फुलिश सर्च एंड एमरजेंसी कॉन्शियस ऑफ इंटरेस्ट इन। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, दैट इज फ्यूटाइल एंड फुलिश सर्च। नेक्स्ट है द गुड्स आर ओफन डैश विद देयर बोन्स। ये फिल करना है, मीन्स बरी, इंटेरेड, कवर या एग्ज्यूम्ड। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर दैट इज ऑप्शन बी, मीन्स इंटेरेड। जो गुड्स हैं वो ऑफन इंटर्ड विद देयर बोन्स। नेक्स्ट है दिस इज 99 एंड 100, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें है कैलकुलेट, आर्टिकुलेट, वैक्सीटेट या जेस्टिकुलेट। सो यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन सी, ये रॉन्गली स्पेल्ड है। नेक्स्ट है केयरफुल, स्किलफुल एंड ब्यूटीफुल एंड अनमाइंडफुल। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज स्किलफुल। मेनली इनमें क्या होता है, जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड होते हैं इनको आपको लिख के देख लेना होता है। नेक्स्ट है दैट इज 1012, यहाँ पर fill in the blanks in the following sentences by select the most appropriate alternative from among the four given choices. Each sentence he does since morning means आप इसको verb कह सकते हैं, ये verb के point of view से है। He is playing, has been playing, has played या will be playing। So यहाँ जो right answer रहेगा option B, has been playing। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हुए डायरेक्टली पूछे जाते हैं जो टेंस से रिलेटेड होते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। वी डैश सिंग वेल व्हेन वी वर यंगर। शैल, विल, शुड या वुड मीन्स मेनली इसमें क्या देखना होता है कि जो सेंस है वो क्या बन रही है। सो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, वुड, यानी पास्ट की बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट है what exactly does he want? He would like to see you dash a good job on the project. Get, this is got, get, to get or will get. So right answer जो यहाँ पर है वो that is option B, get. There is a visitor here. All right, man, I dash shall be expecting this man, am expecting this man, was to expect this man या had to expect this man. So right answer है यहाँ पर that is option B, I am expecting this man। क्योंकि मेनली I के साथ always am रहता है, so M वाला ऑप्शन राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है no sooner dash than the police handcuffed him. He came, did he came, did he come, had he come. So यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, did he come. So नेक्स्ट है यहाँ पर choose correct preposition for filling the blank space from the choices given below. Each sentence is put a cross in the answer box against the correct preposition. So ये 106 से 110 तक है। A mother has great affection dash her children for, of, with या to. So right answer is here, that is option D, great affection to। कई बार हम उलझ जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद या टू में। मेनली विद जो आता है वो अगेंस्ट इस तरह के वर्ड्स के साथ आता है,
नेक्स्ट है रोहित हैज ए ग्रेट रिगार्ड डैश हिज पेरेंट्स विद फॉर ऑफ या फ्रॉम। सो राइट आंसर है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन बी, रिगार्ड फॉर हिज पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता के लिए सम्मान। हिज नीड डैश ए हाउस इज मोस्ट प्रेसिंग, ऑफ, फॉर, विद या इन। सो राइट आंसर है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन बी, फॉर। हिज नीड फॉर अ हाउस इज मोस्ट प्रेसिंग। देन 109, those books and papers were of no use dash him, to, with, for या in। so right answer is option A, to, no use to him। next है are you a candidate dash the post of principal, to, with, for या at। so right answer is here that is option C, for। नेक्स्ट है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव, ये ऑप्शंस हैं, चूज द करेक्ट वर्ड विच दे क्लोजली फर्स्ट ईच डेफिनेशन पुट क्रॉस द आंसर बॉक्स अगेंस्ट द करेक्ट क्वेश्चन। ये 116 तक है। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के ये कई बार फिलिप्स में भी आ जाते हैं और डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। हाउस ऑफ एन एस्किमो राइडर, रिजॉर्ट, इग्लू या हट। सो राइट आंसर इज हेयर दैट इज ऑप्शन सी, इग्लू। एस्किमो एक प्रजाति होती है, जाति, जो इग्लू जो घर होते हैं, बर्फ से बने घर होते हैं, उसमें रहती है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, दिस इज सो इजी, बंकेट, फ्लॉक, गार्लैंड या रेथ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन दिस इज ए, बक्वेट। नेक्स्ट है साइंस ऑफ फार्मेसी, दैट इज फार्मेकोलॉजी, फोनोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोफिया। राइट आंसर इज हियर दैट इज ऑप्शन ए, फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है, क्योंकि ये साइंस रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो आप जैसे ये फोनोलॉजी है दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, इस तरह अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, दैट इज नेशन, हार्बर, होम या डोमिसाइल। दिस इज डी। सो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, डोमिसाइल। ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, किसी के मरने पर पोएम लिखना, दैट इज एलिजी, सोनेट, लिरिक या एपिक। दिस इज अ लिटरेरी वर्ड। सो राइट आंसर इज हियर दैट इज ऑप्शन ए, एलिजी। नेक्स्ट है व्हेन द मीटिंग बिगैन एवरीबडी टुक डैश हिज सीट, देयर सीट्स या वन सीट्स। सो यहाँ पर जो सेंस बनती है दैट इज ऑप्शन ए, टुक हिज, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है एवरीबडी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें फिलिप्स गिवन है और इसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है, जो अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स हैं। सो ये 117 से 120 तक है। आई वॉन्डर वेदर आई डैश एवर सी हिम अगेन, शैल, विल, शुड या वुड। मीन्स मुझे आश्चर्य होगा कि जो मैं उसको दोबारा मिलूँगा। तो इस तरह आप अपनी हिंदी जो होती है इनकी हिंदी में कन्वर्ट करके इसको आसानी से कर सकते हैं। सो राइट आंसर है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन डी, वुड, आई वुड। नेक्स्ट है, क्योंकि आई और वी के साथ शैल का होता है, यूज़ होता है, लेकिन जब कंपल्शन या कोई ज़्यादा ही एक विश दिखाई जाती है तब वुड का यूज़ होता है। नेक्स्ट है आई डैश सिंग वेल व्हेन आई वाज यंगर, कुड, माइट, वुड या डिड। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, कुड, क्योंकि ये पास्ट में है इसकी सेंस। नेक्स्ट है द डॉग हैज़ बीन डैश बाय द कार, रन आउट, रन ओवर, रन इनटू, रन फॉर। मोस्टली देखा होता है जो डॉग होते हैं वो कार के पीछे भागते होते हैं। सो राइट आंसर इज हियर दैट इज ऑप्शन बी, रन ओवर, यानी कार के पीछे भागना। नेक्स्ट है आई एम इंटरेस्टेड डैश सम अदर जॉब, इन, टू, अबाउट या फॉर। सो राइट आंसर इज हियर दैट इज ऑप्शन ए, इन। आई एम इंटरेस्टेड इन मीन्स
मैं इस जॉब को करने में इंटरेस्टेड हूँ, मीन्स मेरा जैसे रुचि है इसमें करने में। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज दिस इज 121 डिस्पैरिटी। ये राइट द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इस तरह ये जो वोकैब के टॉपिक के अंदर आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हर एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज डिस्पैरिटी। इनको मेनली याद रखने का तरीका ये होता है कि आप इनके हिंदी मीनिंग सर्च करिए। सो डिस्पैरिटी जो होती है वो होती है विषमता, तो इसका सिमिलर मीन्स देख लीजिए, अनलाइकनेस, पार्शियलिटी, इनजस्टिस या डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शंस होता है जो विरूपण होता है। सो राइट आंसर इज हियर, दैट इज ऑप्शन ए, अनलाइकनेस यानी असंबद्धता या विषमता। नेक्स्ट है बारबारियन। बारबारियन क्या होता है? बारबारियन कहा जाता है जैसे जंगली, यानी एरोगेंट, अनसिविलाइज्ड, डिप्लो, दिस इज डिम्पोलाइट, डिप्लो दिस इज डिपोलाइट है ये, DI। अनकाइंड, अनकाइंड होता है जो निर्दयी होता है। सो राइट आंसर इज हियर, दैट इज ऑप्शन बी, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड को भी असभ्य, जंगली कहा जाता है। नेक्स्ट है लिथल। लिथल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। लिथल होता है जो घातक होता है, यानी अनलॉफुल, स्लगिश। स्लगिश क्या होता है? सुस्त, डेडली और स्मूथ। सो राइट आंसर है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन सी, यानी डेडली जो घातक होता है, क्योंकि डेडली भी घातक ही होता है। नेक्स्ट है सेरेन। सेरेन क्या होता है? सेरेन होता है निर्मल, जो पवित्र होता है, मीन्स सॉलमन पवित्र, डेलिकेट नाजुक, मीक नम्र और काम शांत। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, दैट इज काम, क्योंकि जो निर्मलता होती है वो कामनेस से, शांति से भी जोड़ी जाती है। नेक्स्ट है ग्रूसम। ग्रूसम क्या होता है? ग्रूसम होता है जैसे भीषण, आतंकित, हेटफुल, पेनफुल, ट्रैजिक या फ्राइटफुल। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, फ्राइटफुल, यानी जो डरावना होता है वही भीषण होता है। नेक्स्ट है सो नेक्स्ट है दैट इज राइट द सिनोनिम्स, दिस इज एंटोनिम्स। नेक्स्ट है लेनिनियंट। सो लेनिनियंट होता है, लेनिनियंट होता है जैसे उदार, जो दयालु होता है, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, एनॉयड, नाराज, रूड, एसिस्ट, मीन्स जिसको एसिस्ट बोला जाता है, हार्श यानी हर्ष, खुशी। सो जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, हर्ष। उदार यानी हार्श, हार्श का मीन्स क्या होता है? जैसे जो कठोर होता है, क्योंकि अपोजिट हमें इसका मीनिंग देखना होता है। नेक्स्ट है असर्ट। असर्ट होता है जैसे दावा करना, एग्री, सहमत, एक्विजिस, सहमत होता है, एडज्योर, एडज्योर भी स्वीकार करना होता है, और एब्डिकेट, एब्डिकेट होता है पद त्याग। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, पद त्याग, यानी एक तो दावा करना पद का, एक पद छोड़ देना। नेक्स्ट है ओवर्ट। ओवर्ट क्या होता है? प्रकट करना, डीप, गहरा, शैलो, उथला, सीक्रेट, गुप्त और अनराइटिंग, लिखित। आई थिंक यू शुड नो द आंसर। राइट आंसर इज हेयर, दैट इज ऑप्शन सी, यानी प्रकट करना और सीक्रेट रखना। नेक्स्ट है अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या होता है? अकॉर्ड होता है समझौता। सो ऑप्शंस हैं सॉल्यूशन, एक्ट, डिसेंट या कॉन्कॉर्ड। राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन डी, कॉन्कॉर्ड। स्टार्ट, दिस टू इजी, क्लोज, शट एंड या फिनिश। सो राइट आंसर रहेगा यहां पर ऑप्शन ए, स्टार्ट करना, क्लोज कर देना। नेक्स्ट है फिलिप्स है अगेन। He cannot walk
even 1.5 dash kilometers, foot किलोकेट्रे, दिस इज किलोमीटर होगा ये भी, दिस इज किलोमीटर एंड मीटर्स, क्योंकि ये स्पेल्ट है यहाँ पर। सो राइट आंसर है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन ए, किलोमीटर। सो ये कहा जाता है कि 1.5 किलोमीटर्स की वो एक इतने दूर भी नहीं चल सकता है। नेक्स्ट है द शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल डैश मस्ट बी ओवरकम इन ए शॉर्ट टाइम, प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज, मटेरियल या डिलीवरी। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कमोडिटीज। नेक्स्ट है, क्योंकि इस तरह के जो फिलअप्स होते हैं उनमें उनका बेसिक्स जो मीन्स बनता है वो देखना होता है। बिकॉज ऑफ डैश पावर सप्लाई मशीन इज लाइंग आइडल, इरेटिक, सडन, बैड या रॉन्ग। सो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, इरेटिक। द स्ट्राइक इन पोर्ट्स हैज डैश इन ए हैवी लॉस, पुश्ड, रिजल्टेड, गॉन या ड्वेल्व। सो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन बी, रिजल्टेड, क्योंकि स्ट्राइक का जो रिजल्ट है वो हैवी लॉस हो गया है। सिंस ही started legal practice, his knowledge of law has begun to dash, but his income has not increased, that is promote, grow, develop or extend. So right answer रहेगा option B, grow, began to grow करना। Next है again proper prepositions in the medium of Phillips. Gopal is born dash poor parents to, for, of या from. So right answer रहेगा option A, born to poor parents. Next है India is committed dash a policy of peaceful coexistence with, for, in या to. So right answer रहेगा option D, to. Next है the habit of drinking has been growing dash the factory workers with, to, over या upon. So right answer रहेगा option D, upon. He could not put up dash the master's rudeness, for, with, at या in. So right answer रहेगा option B, with. क्योंकि मेनली इनमें कंसर्न करना होता है कि इसमें जो सेंस बनती है वो क्या आएगी। He backed away, stumbled, dash the door, at, with, through या from. So right answer रहेगा that is option C. ये नहीं कि एकदम से देख लेना कि at the door, through the door. Next है fill in the blanks with suitable words. यहाँ पर हमें suitable words fill करना है। All the dash should be finished today. Work, working, works या worked. So right answer रहेगा option A, it's too easy, all the work. She is going to buy some good, furniture, furnitures या article. So right answer रहेगा option B, furniture. Next है the old woman has some dash to eat, foods, milk, breads या food. So right answer रहेगा यहाँ पर that is option D, some food. I enjoy the dash of kids, poetries, poetry, essays या ballads. So right answer रहेगा यहाँ पर option B, क्योंकि किड्स की जो पोएट्री है that is very very famous. Next रहेगा very few people wear diamond dash clothes, jewelries, jeans या jewelry. So right answer रहेगा यहाँ पर option D, jewelry या jewelry. नेक्स्ट है fill in the blanks using proper word. मेनली इसमें फोकस जो है वो फिलअप्स पे है, मीन्स वो चाहे वो suitable words के मीडियम से हो या preposition के। fill in the blank using appropriate adjective. How do you expect us to stay in such a dash building even if it can be hired on a nominal rent? Fragmented, scruffy, desperate या robust. So right answer रहेगा 146 option B, scruffy. क्योंकि हमें
मेनली क्या करना होता है, जो वोकैब हमें जो कंप्लीट करना होता है, ये हमारे सारे टॉपिक इसी में कवर हो जाते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सो वी हैव टू डू इट। नेक्स्ट रहेगा I ran swiftly to catch the infected dog. The adverb in the above sentence. इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ran, infected, to या swiftly, इसमें एडवर्ब पूछा गया है। सो आप ये ध्यान से देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। एडवर्ब इन हिंदी क्रिया विशेषण, कि क्रिया का जो विशेषण क्या है वो इसमें क्या है। सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन डी, स्विफ्टली, क्योंकि मोस्टली जो एल वाले जो वर्ड्स होते हैं दैट इज एडवर्ब, लेकिन कई बार ये वाक्य की सेंस जो होती है उसको चेंज भी करते हैं। सो इसको ध्यान से देखिए, फिर इनको फिल कीजिए। नेक्स्ट है द आइडियम टू हंट फॉर समवन हाई एंड लो मीन्स to hunt for animal, to search for someone everywhere, to search for some up and down a mountain, to rescue someone. So इसमें जो बेसिक मीन्स होता है वो देखना होता है। सो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, टू सर्च फॉर समवन एवरीवेयर मीन्स टू हंट फॉर समवन हाई एंड लो मीन्स हर तरफ देखना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट मीन्स लीन, गॉट, करप्ट या फैट। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज फैट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज गिवन इन द ऑप्शंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। द स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर हिज फादर वॉज डन, डज, हैड डन, हैज डन या इज डूइंग। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। So this is all about the in our session. So ये हमने कंप्लीट कर लिया है और ये आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।